कहते हैं कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। अपना घर फूकने के बाद पाकिस्तान को भारत की याद आ रही है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री जो भारत को कोसते नहीं थक रहा था, अचानक से भारत को ये क्यों कह रहा है कि आप बहुत बड़े लोग हो, हमें शरण में ले लो। जानेंगे पाकिस्तानी रक्षा मंत्री का बड़ा बयान। पाकिस्तान धीरे धीरे घुटनों पे आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ नासा ने भारत को एक बड़ा ऑफर दिया है और एक तरीके से बड़ी मदद भी मांगी है। नासा चाहता है कि भारत नासा के साथ एक अकॉर्ड को साइन करे, लेकिन क्या ये एक बहुत बड़ा जाल है जो नासा बिछा रहा है या अमेरिका बिछा रहा है? क्या है आर्टेमिस अकॉर्ड? क्या ये एक नाटो का दूसरा रूप है? जानेंगे भारत इसे ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा हुआ है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान के सामने इस समय एक बड़ी मुसीबत है। आईएमएफ ने कह दिया कि हम पैसा देने वाले हैं नहीं, दोनों हाथ दोनों पैर खड़े कर दिए, यहाँ से निकल पड़ा है। चाइना से इसने किसी तरीके से $1 बिलियन का अपना कर्जा रीशेड्यूल करा लिया है, माने कि अभी तुरंत जो चुकाना था 1 महीने बाद में, तो वो चीजें आगे बढ़ गई हैं, कर्जा खत्म नहीं हुआ है। इसी को पाकिस्तान ने दिखलाने की कोशिश की कि चाइना ने हमारी मदद कर दी, लेकिन इस तरीके से करने से क्या पाकिस्तान के दुखों का अंत होगा? पाकिस्तान के लिए स्थिति ऐसी है कि वो कह रहा है साला ये दुख खत्म काहे नहीं होता है। अब वहाँ के व्यापारी वर्ग उठ गए हैं और व्यापारी वर्ग उठकर ये कहने लगे हैं, ये देखो आंखें खोलकर, चीन और भारत एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन इन्होंने अपना व्यापार बंद नहीं किया है। दोनों के बीच अगर अरबों डॉलर का व्यापार हो सकता है, तो पाकिस्तान और भारत के बीच क्यों नहीं हो सकता है? खुद पाकिस्तानी जनता अब ये कह रही है। हमने आपको बताया था मियां मासा, जिन्होंने ये कहा था कि चाहे कुछ भी हो हमें व्यापार बंद नहीं करने चाहिए। उनके वीडियो और उनका बयान बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। जरा आंकड़े देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा क्यों मियां मासा बार बार ये बात कह रहा है। 1948 में कश्मीर को लेकर भारत की पहली लड़ाई हुई थी पाकिस्तान के साथ, और उस समय पाकिस्तान ने अपनी जरूरत पूरा करने के लिए 25% सामान भारत से खरीदा था, तो 56% माल भारत को बेचा था। मतलब आप समझ लीजिए, पहली बार हुई लड़ाई में भी दोनों देश एक दूसरे के आर्थिक साझेदार रहे। सन 1956 तक यही रहा कि व्यापार चलता रहा। दोनों देशों के बीच एक दूसरे के माल पर दोहरा टैक्स नहीं लगाना संबंधित 14 आर्थिक समझौते थे। न तो कोई आइटम पर पाबंदी थी और न ही कोई सामान भारत जाने पर प्रतिबंध लगाता था। बंगाल से पूर्वी पाकिस्तान तक आटा जाता था। मई 1958 में काबुल में अफगान ट्रांजिट ट्रेड समझौता हुआ। इसके अनुसार भारत को लाहौर और तोरखम के रास्ते अफगानिस्तान के साथ व्यापार करने की मंजूरी मिली। जनवरी 1962 में भारत, नेपाल और पाकिस्तान के बीच एक सहमति हुई। पूर्वी पाकिस्तान और नेपाल भारत के रास्ते व्यापार कर सकते हैं। दोनों देशों के बीच पंजाब में 8 कस्टम चौकियां बनी। बाघा बॉर्डर, लाहौर स्टेशन तक माल की जाँच होती थी। पाकिस्तान में 6 भारतीय बैंकों की 9 शाखाएं थी 1965 के समय में, जबकि पाकिस्तानी हबीब बैंक की एक शाखा मुंबई में खुली थी। जनवरी 1965 में जब दोनों देशों के बीच दूसरी जंग हुई, तो कस्टम चौकियों पर तैनात ऑफिसर्स को बंदी बना लिया गया। इसके 8 साल बाद 1972 में शिमला समझौता हुआ और फिर से कहा गया कि हम आर्थिक संबंध शुरू करेंगे, लेकिन ये पहले की तरह नहीं रहा। इसमें एक लिस्ट बनने लगी कि लिस्ट में जो चीज है उसी के अनुसार हम करेंगे। साल 2008 से 2019 तक दोनों देशों के बीच कुछ कुछ व्यापार होता था, लेकिन आर्टिकल 370 के बीच ये व्यापार सीधे सीधे तो बंद है। लेकिन आपको बता दें, दोनों देशों के बीच साल 2022 में दुबई के रास्ते $135 मिलियन का व्यापार हुआ है। इसका मतलब ये साफ है कि व्यापार तो हुआ है, लेकिन कान सीधे न पकड़कर इनडायरेक्ट तौर पर पकड़ा है। खैर, इन सब के बीच में ना अचानक से पाकिस्तानी रक्षा मंत्री का दर्द छलक छलक कर बाहर आ गया है। समय हालात
ऐसी थी इसकी कि नकटा पूछा सबसे ऊंचा। पर देख रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच संबंध बहुत अच्छे हो रहे हैं। इस पर रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का कहना है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के बीच संबंध अच्छे हों, हमें उससे क्या दिक्कत है। भारत 1.3 अरब लोगों से अधिक का देश है, बहुत बड़ा बाजार है। ऐसे में भारत के साथ तो दोस्ती करना ही चाहेगा अमेरिका। हम शांति से जीना चाहते हैं। हमारी चीन के साथ साझा सीमा है, अफगानिस्तान के साथ है, ईरान के साथ है, भारत के साथ है। हम चाहते हैं कि हमारे संबंध बहुत अच्छे रहें, हमारे संबंध शांति हो। अर्थव्यवस्था बिना शांति के संभव नहीं है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, लेकिन पाकिस्तान एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं है। ये एक कमजोर अर्थव्यवस्था है और पाकिस्तान को ऐसी स्थिति में नहीं धकेला जाना चाहिए। खैर, जैसी करनी वैसी भरनी। पर बात करें एक खास प्लान जो अमेरिका लेकर आया है। नासा का ये प्लान है और नासा के इस प्लान के तहत भारत को कहा गया है कि भारत एक सुपर पावर, ग्लोबल पावर देश बन गया है। इसलिए भारत को अब ज्वाइन कर लेना चाहिए नासा का आर्टेमिस अकॉर्ड। चूंकि ये एक ग्लोबल पावर है तो इसका एक तो हक बनता है और दूसरा हम भी चाहते हैं कि ये प्रोग्राम ज्वाइन करे। अब ये प्रोग्राम है क्या, तो आप समझ लो कि सबसे बड़ी बात ये है कि ये प्रोग्राम ये है कि 2025 तक नासा को चांद पर भेजने हैं इंसानों को और चांद पर यहाँ पर लोग पहुँचेंगे। यहाँ बस्ती बसाने के लिए एक कोशिश होगी, देखा जाएगा कि सारी चीजें ठीक से चल रही है नहीं चल रही है, फिर उसी हिसाब से परियोजनाओं को तय किया जाएगा। 3 पार्ट में इस पूरे प्रोग्राम को बांटा गया है। एक है आर्टेमिस 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3, जिसके तहत यही कहा जा रहा है कि ये एक पूरा मिशन होगा, जिस मिशन के तहत 4 एस्ट्रोनॉट जाएंगे चांद पर और सारी चीजों को तय करेंगे, वहाँ पर वातावरण कैसा है। और ये 3 चरण में ये जाना आना लगा रहेगा। कुल मिलाकर कहें तो पृथ्वी के बाहर अंतरिक्ष में एक प्रोग्राम की शुरुआत की जा रही है। अब मन में ख्याल आएगा कि ये जो अकॉर्ड है इसमें और भी कोई देश है शामिल, तो कई सारे देश हैं, कई सारे देशों की एजेंसियां शामिल हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जो लिस्ट है, उस लिस्ट में आपको ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, ब्राजील, कनाडा, चेक रिपब्लिक, फ्रांस, इजराइल, इटली, ये सारे देश, यूक्रेन वगैरह सब मिलेंगे। लेकिन इस लिस्ट में एक समस्या है, और वो समस्या क्या है, इस लिस्ट में आपको कहीं भी चाइना नहीं दिखेगा, इस लिस्ट में आपको कहीं भी रूस नहीं दिखेगा। अब आखिर ऐसी क्या बात है कि ये दोनों देश यहाँ पर शामिल नहीं हैं और भारत को जो ये अकॉर्ड साइन करने के लिए कहा जा रहा है, क्या भारत को करना चाहिए? तो आपको बता दें, कुछ दिनों पहले जब इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च की जा रही थी, तब एक ट्रीटी बनाई गई थी कि ऐसे जो पृथ्वी से छोड़ी जाती है मिसाइलें, अंतरिक्ष में जाती हैं, फिर वो नीचे आकर मार करती हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अंतरिक्ष को सुरक्षित रखना चाहिए और ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे कि एक होड़ लगे। कहा जा रहा है कि ये जो ट्रीटी है और इस ट्रीटी और आर्टेमिस अकॉर्ड में बहुत समानता है। शायद अमेरिका अब अंतरिक्ष के लिए एक नाटो बना रहा है और इस नाटो के जरिए दूसरे देशों को रोकने की कोशिश होगी। इसीलिए यहाँ पर न तो रूस है और न ही चाइना है। पर एक बड़ी पॉइंट है, इस अकॉर्ड के हिसाब से जो भी रिसोर्सेस मिलेंगे अंतरिक्ष में, अमेरिका उसे अपने हिसाब से हैंडल करेगा। तो भारत को क्या मिलेगा? इसका मतलब है सारे देश रिसोर्स ढूंढ कर अमेरिका को दो। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को ये ट्रीटी साइन करनी चाहिए या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।